ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज का विशेष मुरली मंथन कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज प्यारे बाप दादा हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा दिए हैं, इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। जी बोलिए भाई जी, प्यारे बाबा का महावाक्य। भाई जी, आज बाबा कह रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट भूलना है। होम और नई दुनिया को। जी और सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक सारे कल्प में सिर्फ संगम युग पर ही चलती है। जी और बाबा कह रहे हैं कि तुम रूहानी बच्चों को देही जी अभिमानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर सुनना है। हम्म और बाबा कहते सबसे हैं कि ये शरीर के आग्रह द्वारा ही आत्मा सुनती है जी और सदगति और दुर्गति का चक्र सबकी बुद्धि में होना चाहिए। हम्म और बाबा हम बच्चों को याद की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं, जिससे कि जी हमारे विकर्म जो हैं वो विनाश होते हैं याद की यात्रा द्वारा ही। जी और बाबा कहते हैं कि आधा कल्प तो लगा है तुम्हें पतित बनने में, बनने में। तो अब पावन बनने के लिए याद की यात्रा का पुरुषार्थ करना है। बहुत सुंदर। और बाबा कहते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जी तो शरीर के ख्यालात चलने चाहिए। जो जी अहिल्याएं कुब्जाएं भिलनियाँ हैं, इन सबका उद्धार करने की जिम्मेदारी भी सबके ऊपर है। जी तो आज बाबा यही बोले। बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सभी बच्चों पर। सदा दिल में आना चाहिए कि मनुष्य को देवता हम कैसे बनाए, हर एक मनुष्यों को हम कैसे जी ज्ञान भाई दें, जी। समझते हैं। बहुत सुंदर पॉइंट, बहुत सुंदर पॉइंट। बोलिए बहन जी, ओम शांति। संगीता बहन जी, उस बाबा का पॉइंट बोलिए। बोलिए राकेश भाई। बोलिए बहन जी। भाई जी। हाँ हाँ, ओम शांति ओम शांति। बोलिए बहन जी। बाबा का बाबा ने कहा मोटिव कि सुनिए ना। हाँ, जी बाबा ने कहा बुद्धि में रहे कि अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है हमारे और लिए ही बाबा यह बना रहे हैं नई दुनिया। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए बाबा ने कहा ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। और जैसे जी बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि भी कहाँ जाती नहीं है। तो बाबा ने कहा बाबा को फॉलो करना है और बाबा बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताते हैं, उनको नोट करके फिर दूसरों को समझाना चाहिए। जी बहुत सुंदर पॉइंट आप बाबा का पॉइंट बताए। सब कुछ एक्सचेंज करना है, लास्ट में अंतिम पुरुषार्थ हम सभी ब्राह्मणों का यही है। जी हाँ जी, बाबा ने कहा एक्ट चलती है पुरुष सारे कल्प में एक एक्ट। बाबा ने कहा पतित आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है, ये बाबा ने कहा पावन से पतित, पतित से सारे कल्प में ये एक्ट चलती है, जी रिपीट होती रहती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पॉइंट है। पुरानी दुनिया को भूलना है, अपना सब कुछ एक्सचेंज करना है, तो बुद्धि कहाँ जाएगा? बाबा में ही जाएगा ना। जब हम सभी बच्चे ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे तो ब्रह्मा बाप समान बनने वाले हम सभी फरिश्ते हैं। तो बहुत सुंदर पॉइंट है, इसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। बहुत सुंदर। जी राकेश भाई बोलिए। ओम शांति। ओम शांति सभी भाइयों। जी आज बाबा बोले हैं कि हम भिन्न भिन्न युक्तियां को अपनाकर बाबा को याद करना चाहिए और इस पुरानी दुनिया को हमें भूल जानी चाहिए और हमें जो स्वीट होम को हमें याद करना चाहिए। और और बाबा बोले हैं कि इसी समय संगम युग पर ही पतित से पावन बनने का एक्ट होता है और जी ये कभी नहीं ड्राम और ये ड्रामा हर 5000 में रिपीट होता रहता है। यह अभी ये तुम बच्चे ही केवल जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानते हैं इस हम रहस्य बच्चे को। केवल हाँ जी हाँ। और बाबा बोले हैं कि सिर्फ बाप ही शांति धाम ले जा सकते हैं और कोई नहीं ले जा सकता है। जी
इसलिए हमें साधुओं को बताकर साधुओं का भी कल्याण करना है। हाँ, साधु संतों का तो बाबा कहे कि कल्याण तो उनका लास्ट में होगा। अभी अगर साधु संत अगर आ जाएं तो उनका फिर ये भक्ति मार्ग ही खत्म हो जाए जैसे, तो बाबा कहते हैं वो लास्ट में उनका पार्ट है। इसलिए लास्ट का समय आ चुका है। अब लाखों साधु सन्यासी बाबा का सत्य ज्ञान को स्वीकार कर चुके हैं। अब जो थोड़ा मोड़ा बच्चे में सब साक्षात्कार से काम होगा बाबा का। जी। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद बोले अहिलाएं कुब्जाएं जितने आदि है वो सब का भी कल्याण हम ही करने वाले हैं। हम भी के। तो ये सारा इसी समय का यादगार है जो कि अहिल्या आदि जो वो फिर स्वतंत्र ये हो गई, तो इसी समय का यादगार है। और हाँ, तो इस समय ऐसे बुरे कर्म पाप कर्म करने वाले आत्माओं को हमें कल्याण करना। आज बाबा विशेष वेश्याओं को सेवा की बात बोले हैं। आजकल सोशल मीडिया पे भी ऐसी सेवा, ऐसे ग्रुप्स आदि बहुत एक्टिव होते हैं। ग्रुपों में जा करके उन लोगों को भी सेवा करना चाहिए, अच्छा पोस्ट देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। तो इसके लिए पहले हमें बहुत बहुत पावरफुल बनना होगा, उसके बाद ही हम उस अवस्था में जाकर के सेवा कर पाएंगे। हमारी अवस्था कमजोर रहेगा तो हम ऐसे पतित आत्माओं की सेवा नहीं कर सकते हैं। फिर उसमें बहुत विघ्न पड़ेंगे, फिर हमारी अवस्था पे भी प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें सबसे पहले खुद को मजबूत करना है। तो बाबा ये बच्चों को समझा रहे हैं। हाँ बोलिए, और कोई पॉइंट? और फिर बाबा बोले हैं कि हमें बाबा जो इतना सारा एक्सचेंज कर दिए हैं, उस तरह हमें फादर फॉलो फादर बनना है कि तभी हम पूरे हर समय बाबा को याद रख सकते हैं। आज का जो स्लोगन है बहन जी, वो है, बाबा बताएं, अनुभवी बनना। अनुभवी जो है, जो अनुभवी आत्माएं हैं वही खुशनसीब है। तो बाबा के ज्ञान गुणों और शक्तियों का जो हम संगम युग में अनुभव कर रहे हैं, यही है सबसे खुशनसीब आत्मा की निशानी। तो ये प्यारे बाबा का आज का स्लोगन है। जी बोलिए, और कोई पॉइंट? और दिल में बस ये में था, धारणा में था कि दिल में बस यही होना चाहिए कि बाबा की याद में रहे और सेवा करें। सभी पतित आत्माओं को वैश्यालय को शिवालय फिर से बनाना है और इसकी सेवा करनी है। हाँ, और फिर वरदान में था कि जैसे कि अब कारण के रूप में माया मुरली द्वारा बाबा जो बोल रहे थे। इसलिए मुरली को पढ़ के हम उससे कारण का निवारण करेंगे और इस तरह मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर बनना, बाबा कहते हैं मुरलीधर बनने का अर्थ हुआ हर कारण का समाधान। जितना हम माया, बाबा कहते हैं मुरली से ही कारण का निवारण मिलेगा। कोई ना कोई माया कैसे प्रवेश करती है? बाबा कहते हैं माया कारण से प्रवेश करती है। माया ये कारण था, ये दिक्कत था, ये समस्या, ये दुख, ये परेशानी आदि आदि, है ना। तो बाबा बोले सदा मुरलीधर बनो और मुरली से ही तुम्हें हर कारण का निवारण मिलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। मास्टर मुरलीधर बनना है। बहुत सुंदर बात है, कोई बात नहीं। तो मास्टर मुरलीधर हम सभी भाई बहनों को बनना है। अभी से बाप दादा के अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो आने वाला जो कुछ समय के बाद जो संसार में प्रत्यक्षता होना है, इसमें हम सभी ब्राह्मण आत्मा बहुत बड़ा बाबा को सहयोग करके हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तो ये प्यारे बाप दादा का बहुत सुंदर अच्छा मनोचिंतन था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।